नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइज में। आज हम बात करेंगे रिकवरी एजेंट फ़ोन पे यदि गाली दे या धमकी दे तो उसको कैसे सबक सिखाना है। सबक कैसे सिखाना है। ऐसे बार बार फ़ोन पे आपने भी सुना होगा, अगर आपने EMI अगर डिफ़ॉल्ट हुई है तो कहते हैं तेरे बाप का है पैसा, ऐसे बोलते हैं। पेमेंट कर, बता कब करेगा पेमेंट, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो पेमेंट की जब ऐसी बातें करते हैं, जब भी कोई ऐसा बोलता है तो समझ जाएं कि ये फ्रॉड कंपनी वाले ही हैं। ये कंपनी वाले कुछ कर नहीं सकते हैं, तो बस यही कर सकते हैं कि आपको धमकी दें, डराएं, डरा के धमका के कैसे भी करके पैसे निकाल लें, क्योंकि वो केस कर नहीं सकते हैं, लीगल तो है ही नहीं ना। ऐसे लोग को रिकवरी एजेंट, जो कंपनी ऐसे लोग को रिकवरी एजेंट रखी है, थर्ड पार्टी जिसको ऐसे रखी है, उस कंपनी का क्या समझ जाइए, वो फ्रॉड कंपनी है। वो वसूलने के लिए ऐसे लोगों को रखती है, तो समझ जाइए कुछ कर नहीं सकती, केवल ये पैसे निकालना चाहती हैं। तो क्या करें, कॉल पे अगर परेशान कर रहे हैं तो, अगर ये कॉल पे परेशान कर रहे हैं, कह रहे हैं तेरे बाप का पैसा है, पेमेंट कब देगा, कैसे देगा, बता कब देगा, मुझे कोई मतलब नहीं, ऐसी ऐसी बातें दे रहे हैं, गाली गलौज तक कर रहे हैं, तो यदि आपके पास ऐसा कॉल आए तो समझ जाइए ये वही कुत्ते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं, बताते हैं कैसे। यदि आप किसी गली में जाते हैं और कुत्ते हैं, तो अगर भौंकते हैं कुत्ते, तो कुत्ता आपको देखता है और भौंक रहा है, आपको देख रहा है, भौंक रहा है, तो दौड़कर भागिए मत। अगर कोई कुत्ता भौंक रहा है आपको देख करके, दौड़ के भागिए मत, नहीं तो वो भी पीछे पीछे दौड़ा लेगा काटने के लिए। तो आपको उससे बचना है, डट कर खड़े हो जाइए। ये कुत्तों के सामने डट कर खड़े हो जाइए, भौंकना नहीं है आपको। जैसे वो भौंकते हैं तो कुत्ते हैं, वो तो भौंकेंगे ही, तो आपको भौंकना नहीं, डट के खड़े हो जाइए। फिर देखेंगे कुछ देर में चुपचाप निकल जाएगा वो। और यदि पागल कुत्ता है तो भाई थोड़ा सा यदि पागल कुत्ता है तो आपको बीच बचाव कर लेना पड़ेगा। तब उसके लिए तो ये मत सोचिए कि खड़े हो जाएंगे, नहीं, तब तो बचाव करना पड़ेगा। और ये जो होते हैं घूमने वाले, आप लोग यहाँ जो आ रहे हैं, ये पागल नहीं होते हैं, ये बीच के होते हैं, माने पागल भी होते हैं और भौंकते भी हैं, तो बीच वाले हैं। तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये भौंक रहे हैं तो आपको नहीं भौंकना है, इनका तो पैसा है ना, इनका तो पैसा है। यदि आप अपनी परेशानी बताएंगे तो क्या ये कुत्ते को समझ में आएगा? कुत्तों को नहीं समझ में आएगा। आपकी परेशानी से इन्हें कोई मतलब नहीं है, इनसे अपनी समस्या सुनाने का कोई मतलब नहीं है। अगर इनका फोन आता है, अगर एजेंटों का फोन आता है आपके पास, 50 बार फोन आता है एक दिन में, 10 बार, 50 बार, 25 बार आता है, गाली गलौज देते हैं या फिर कुछ अभद्र भाषा बोलते हैं, तो आपको करना क्या है? एक दिन में आप कितने फोन उठा सकते हैं? 1 फोन, 2 फोन, 3 फोन, इतना ही। तो ये एजेंटों का करना क्या है? अब फोन थोड़ा सा 50-50 आएगा तो 50-50 उठाएंगे नहीं, सीधा एक ब्रह्मास्त्र समझ लीजिए। अगर इनका फोन आता है, फोन रिसीव करिए, ऐसे जैसे ये फोन है, फोन आया आप रिसीव कर लीजिए, रिसीव करके बस कान पे लगा लीजिए, पता चल जाएगा वही है। वो अपनी कंपनी का नाम बताएगा, हाँ ये बोल रहे हैं, वो बोले इतना करते मान, इसको आप रख दीजिए। काट के नहीं रखना है, फोन रिसीव करना है आपको। फोन रिसीव करके बगल में रख दीजिए, जेब में डाल लीजिए, लेकिन बोलिए मत, बात करने की जरूरत ही नहीं है। अब जब भी आए फोन उठाइए, बात करिए, सुन लीजिए, हेलो करिए, उसके बाद रख दीजिए, टेबल पे रख दीजिए, जेब में रख दीजिए, इनकी बात सुनिए मत। अगर ये सुनेंगे तो आपको चिल्लाएंगे, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, गाली देंगे, गलौज देंगे, आप सुन ही नहीं रहे, जेब में रखिए, इरिटेट कर दीजिए उनको। ये एजेंटों को आप इतना इरिटेट कर दीजिए कि आपको फोन ही ना करें। इनको तो रोज रोज देखिए, इनकी भी मजबूरी है। ये क्या है, इनको तो रोज रोज सुबह सुबह आए ड्यूटी पे, इनको पकड़ा दिया जाता है, ये पकड़ 200 कॉल, 200 नंबर दे दिए कि सबको परेशान करना है, चाहे जैसे करना है। अगर यहां से पैसे आएंगे तो तुम्हें कमीशन मिलेगा,
तो कमीशन पे होते हैं या सैलरी पे होते हैं, छोटे मोटे अमाउंट पे होते हैं, तो उनको वही काम मिला है। इनको सुबह से लेके शाम तक केवल गाली देना उनकी तो आदत है, उनकी जॉब है ना, नौकरी, ये करे क्या? इनको तो मिल गया 200 की लिस्ट, सुबह से शाम तक 200 लोग को फोन करना है, तो 200 लोग को कॉल बार बार कॉल करना है। तो आप अगर ये फोन कर रहे हैं तो आप ऐसे करें। और जब आपको इनको सबक सिखाना है तो इनकी कॉल आए तो उसके बाद आप इनके जब जब आपके पास खाली समय हो लगा दीजिए फोन इनको, आप इनको फोन लगा दीजिए, जब जब खाली समय मिले लगा दे, वो परेशान हो जाए, वो काटे फिर लगा दो, समय हो तब, जब भी खाली समय मिले देखो हाँ किसका फोन ज्यादा अच्छा रुक लगाता हूं तो लगा दीजिए। इतनी बार आप लगा दीजिए कि वो आपको छोड़ दे, डट के खड़े हो जाइए ताकि वो भाग जाए। उनको लगे कि आप, वो क्या चाहते हैं, आपको मानसिक रूप से मेंटली डिस्टर्ब करना चाहते हैं। एक फोन, 2 फोन, 10 फोन क्यों करना है? साइकोलॉजिकल प्रेशर, मनोवैज्ञानिक दबाव में, ताकि आपके पास इतने कॉल आएंगे, इतना दबाव में आप रहेंगे कि आप उनको किसी भी कैसे भी करके उनका पैसे वसूल करवाने का तरीका होता है, कैसे भी लाके दें। तो आपको इतना मेंटली टॉर्चर करना चाहते हैं, आपको मेंटली दबाव में हरासमेंट करना चाहते हैं ताकि आप मेंटली डिस्टर्ब हो, आप परेशान हो। फोन आए तो आप डर जाए, अरे फोन आए डरने की नहीं, देख लियो भाई है उन्हीं का है, लगा उठाओ फोन, उठा के जेब में रखिए, फोन उठाइए, रिसीव करिए, जेब में रखिए। फोन इनका फोन न उठाने पे, अगर इनका फोन नहीं उठाने पे कोई FIR दर्ज नहीं होती। फोन ही उठाना क्या नहीं समझ में आ रहा है, आप अपने सिम भी चेंज कर देते हैं, नंबर भी बदल देते हैं, तो भी कोई सजा नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। बैंक का फोन ना उठाना कोई क्राइम नहीं है, अभी तक तो नहीं है कि फोन में आप मुझे फोन कर रहे हो, मैं फोन नहीं उठा रहा हूं, कोई अपराध है? कोई अपराध किया मैंने? नहीं उठाएंगे फोन, कोई अपराध नहीं है। अगर नंबर भी बदल देते हैं तो भी कोई अपराध नहीं है, नंबर बदल देते हैं कोई अपराध नहीं है। कहां लिखा है कि नंबर चेंज कर देने हमारे पास क्राइम है? ऐसा तो अभी तक नहीं है। मार्केट में सिम मिल रहा है, जब चाहे तब सिम बदल दे, दूसरा सिम ले ले। ये सिम ब्लॉक हो गया है, नेटवर्क कम आ रहा है, दूसरा सिम ले रहा है। तो अब इसके डरने घबराने की बात नहीं है कि फोन नहीं उठाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इनसे डरे घबराए नहीं, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और आपको 100-200 कॉल आती है तो पहली बात तो आप इनको फोन आती है, आप इनको परेशानी बताएंगे तो क्या इनको समझ में आएगा? ये थर्ड पार्टी क्या कर पाएगा? ये थर्ड पार्टी आपकी परेशानी सुन के क्या कर सकता है? कुछ नहीं। इसको तो बस टारगेट है कैसे भी सैलरी आ जाए, कैसे भी इंसेंटिव मिल जाए, 20-20% कमीशन पे है, कुछ आ जाएगा तो हमारा कमीशन बन जाएगा। सेटलमेंट भी कराते हैं ये, तो सेटलमेंट इनकी पावर है सेटलमेंट करने की, थर्ड पार्टी है, सेटलमेंट कर देंगे। बैंक के पास जाएंगे तो पता चला ये तो फेक सेटलमेंट है, आपका पैसा आपके अकाउंट में गया है ठीक है, लेकिन वो तो आपके ब्याज पेनल्टी जुर्माने में गया है। तो सेटलमेंट इनकी पावर नहीं है, इनके ऊपर की है, इनसे कुछ होगा नहीं। इनसे समय मांगेंगे, ये क्या समय देंगे? ये तो खुद अपने टारगेट पूरा करने में परेशान है, ये क्या समय देंगे? इनके पास क्या पावर है समय देने की? न ये परेशानी समझ सकते हैं, न सेटलमेंट कर सकते हैं, न समय दे सकते हैं। और आप लोग एक लोन के चक्कर में दूसरा, दूसरे लोन के चक्कर में तीसरा, तीसरे लोन के चक्कर में चौथा, ऐसे ऐसे करके इसके ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। तो फंसे नहीं और EMI नहीं दे पा रहे हैं, लोन की EMI डिफॉल्ट हो रही है, तो कोई अपराध नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। आप समय मांग रहे हैं, नहीं है, समय लीजिए, यही समय है ना। आप नहीं पैसे दे पा रहे हैं, ठीक है, जब होगा तो आप दे दीजिएगा, बता दीजिए जब होगा हमारे पास ब्याज पेनल्टी जुर्माने के साथ मैं आपके पैसे दे दूंगा, और नहीं तो सेटलमेंट कर लूंगा। तो समय इनसे मांगने की क्या जरूरत है? समय मांगने की जरूरत नहीं है कि समय आप मांग रहे हैं, समय मांगिए नहीं। और इस तरह से आप फोन नहीं उठा रहे हैं तो कोई अपराध नहीं है। हमारे एक क्लाइंट के पास आज एक मैसेज आया, उन्होंने मुझे भेजा, मैंने उसमें लिखा क्या था, कानूनी नोटिस, पुलिस शिकायत पत्र, अंतिम भुगतान नहीं करने के लिए पत्र। प्रिय ग्राहक, आप जैसा कि कॉल और मेल का जवाब नहीं दे रहे हैं, माननीय अदालत की सुनवाई के दौरान भी उपस्थित नहीं हुए, माने कोर्ट में भी उपस्थित नहीं हुए, इसलिए हमने माननीय न्यायाधीश के समक्ष प्रार्थना पत्र देकर
ये फैसला किया कि आप धोखाधड़ी करने वाले ग्राहक हैं। अपने घर के पते पर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी पत्र जारी करवाया है, गिरफ्तारी पत्र जारी करवाया है और बैंक की कानूनी विभाग के अधिकारी दिल्ली थाना से पुलिस बल के साथ घर का दौरा करेंगे। ऋण की राशि वसूल करना कानूनी अधिकार है और उसके साथ उसमें कुछ खर्चे भी कानूनी नोटिस के रूप में जारी खर्चा 12,000 रुपये चालान जुर्माना बिल में जोड़ा जाएगा। तो ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं। इन्होंने तो बता दिया कानूनी अदालत में सुनवाई हुआ, तो आज तक तो इनका कोई नोटिस ही नहीं आया, कोर्ट में कोई केस ही नहीं गया है और फ़ोन और मेल का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो कोर्ट का नोटिस तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से आता है, मोबाइल फ़ोन और मेल पे तो आता नहीं है। अगर कोर्ट्स में केस है तो कोर्ट में स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके पास नोटिस आएगी, उसके बाद होगा। लेकिन इनके पास ना 138 का नोटिस, उन्होंने कहा सर मैंने तो आज तक चेक ही नहीं दिया, और वो फ़ोन करके बार बार कह रहे हैं कि 138 का केस में आपको बेल करानी है। अरे मैंने चेक दिया ही नहीं तो चेक बाउंस का केस कैसे हो गया? और ये जुर्माना ये वो जोड़ करके 12,000 चालान, तो ये सब फर्जी मैसेज हैं, ये सब फर्जी मैसेज हैं। केस हुआ नहीं, मुकदमा हुआ नहीं, सम्मन रिसीव नहीं हुआ, ना सम्मन आया, ना केस है, ना BW है, ना कुछ है, उसके बाद भी पुलिस बल के साथ आ रहे हैं अरेस्ट करने। तो ऐसे ऐसे फर्जी मैसेज कॉल से डरे नहीं, ये केवल यही डरा सकते हैं, आपको डराते हैं और कुछ नहीं है। तो आपको डरना घबराना नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, नहीं उठाइए, एक दिन 50 फ़ोन नहीं उठा सकते, नहीं उठाएंगे। तो डरिए घबराए नहीं, अपने अधिकार को जाने। कभी भी कोई समस्या हो परेशानी हो तो आप, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ये फ़ोन नंबर भी है, फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कोई समस्या परेशानी हो तो संपर्क कर सकते हैं। क्या करना है, क्या नेक्स्ट स्टेप होगा, मैं आपको गाइड कर दिया करूँगा। हमारी एक नॉमिनल सी फीस होती है छोटी सी, उसको पे करके आप आगे कंटिन्यू बात वगैरह होती रहेगी। और उसके बाद कभी भी 138 चेक बाउंस का केस होता है, सेम डे बेल। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट में सेम डे बेल, सेम डे बेल होती है, जेल नहीं होता। चेक बाउंस में जेल नहीं होता, सेम डे बेल। पेमेंट एंड सेटलमेंट में सेम डे बेल। कोई भी दिक्कत समस्या, हमारे एडवोकेट, आपको जरूरत पड़ेगी हम एडवोकेट भी प्रोवाइड कराएंगे, तो सेम डे बेल हो जाता है। किसी भी प्रकार रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस या आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है तो उसका जवाब बना करके स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप उन्हें भेज दीजिए। उसके बाद कोई दिक्कत हो परेशानी हो, सरफेसी एक्ट का नोटिस, 13(2) का नोटिस, 13(4) का नोटिस, DM साहब का नोटिस, किसी प्रकार का नोटिस हो तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। हमारा ये नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारी छोटी सी फीस पे करके। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।